So the next topic that we're going to study is relativity of simultaneity. तो जैसे हमने ऊपर बात की कि simultaneity जो है absolute नहीं है, it is relative. सही है. सो यानी एक ऑब्जर्वर के लिए कुछ अगर साइमल्टेनियस है दो इवेंट्स, सो फॉर अनदर ऑब्जर्वर दोज इवेंट्स मे नॉट बी साइमल्टेनियस, विच मीन्स फॉर another observer which is moving and is in inertial frame. So for one observer, if something is simultaneous, for another observer there will be time difference between the two events जो कि किसी दूसरे के लिए, पहले वाले के लिए simultaneous थे, इसमें अब टाइम का डिफरेंस आ गया. ठीक है. सो रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी टर्म का मतलब ये है दैट साइमल्टेनिटी इज रिलेटिव टू होम, फॉर ऑल दी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑब्जर्वर्स जो हैं उनके लिए इट इज़ साइमल्टेनिटी इज़ रिलेटिव. ठीक है. तो मतलब समथिंग इज़ रिलेटिव का मतलब ये है कि फॉर यू इट हैज़ सम डिफरेंट फॉर्म, फॉर अनदर इट इज़ डिफरेंट. तो ये रिलेटिविटी हमारी रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है. ठीक है. आप इसको अगर मैं आपको ऐसे समझाऊँ कि मतलब रिलेटिविटी से आपको किसी किस्म का वो नहीं होना चाहिए कि पता नहीं ये क्या टर्म है. तो रिलेटिविटी को अगर आप कुछ इस तरह देखें कि लेट्स से कुछ इवेंट होता है, लेट्स से कि आपके सामने कोई सिचुएशन हुई और कोई दो लोग लेट्स से लड़ाई कर रहे हैं. ठीक है. और ये दो लोग जो है वो आपके अकॉर्डिंग इनमें से कोई एक ईविल हो सकता है और दूसरा जो है उसका कोई कसूर नहीं. सो अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज यू मे बी ज्वाइन द डिस्प्यूट लेटर, आपके लिए एक बंदा ईविल है और दूसरा बंदा जो है ही इज़ इनोसेंट. बट फॉर अनदर पर्सन हु नो द सिचुएशन, ज़्यादा अच्छे से, जिसको पता है, वो उस बंदे को पहले से जानता है जिसको आप इनोसेंट समझ रहे हैं. सो उसके लिए ये इवेंट जो हो रहा है इसमें जो इनोसेंट पर्सन है एक्चुअली ही इज़ ईविल. तो मैं जस्ट आपको ये समझाने के लिए कि थॉट्स भी रिलेटिव होते हैं. सो यानी हमारे हमारे हमारी जो वो जो रियलिटी है इट इज़ डिफरेंट, हमारे माइंड के मुताबिक है, किसी और की रियलिटी उसके मुताबिक है. ठीक है. तो आप इससे भी रिलेटिविटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये तो मैंने बिल्कुल एक फ़िज़िक्स से हट के एग्जांपल दी है, बट जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट रिलेटिविटी इज़. तो रिलेटिविटी ऑफ थॉट्स भी हो सकती है. सो फॉर मी समथिंग, इफ़ समथिंग इज़ इवल, फॉर अनदर पर्सन इट इज़ नॉर्मल. ठीक है. तो यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी की. सो साइमल्टेनिटी इज़ व्हेन टू इवेंट्स हैपन, आर दे टू हैपन एट द सेम टाइम, इट इज़ कॉल्ड साइमल्टेनिटी. ठीक है. अगर दोनों सेम टाइम पे हुए हैं साइमल्टेनियस हैं. अगर तो किसी एक बंदे के लिए जो खड़ा है ये दोनों साइमल्टेनियसली हुए हैं, किसी के लिए जो मूव कर रहा है ये दोनों साइमल्टेनियस नहीं हुए, बल्कि इनके दरमियान एक टाइम का डिफरेंस था, एक पहले हुआ और दूसरा बाद में हुआ. तो इसको हम कहते हैं कि जी two events that are simultaneous in one frame of reference are not simultaneous in a second frame of reference that is moving relative to the first, even if both are in inertial frames. ठीक है. तो ये तो हमने पहली बात की कि जो भी हम यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे दे आर ऑल इनर्शियल, दे आर आइदर एट ज़ीरो velocity or moving with constant velocity. तो these two so for all the inertial frame of references the simultaneity is relative, it is not absolute. something is absolute का मतलब है कि जो एक बंदे के लिए ट्रू है वही दूसरे के लिए भी ट्रू होगा, but that's not the case. This may seem to be contrary to common sense. To illustrate this point, here is a version of one of the Einstein's thought experiment. अब आइंस्टाइन का थॉट एक्सपेरिमेंट क्या है? मेंटल एक्सपेरिमेंट है. इमेजिन अ ट्रेन मूविंग with a speed comparable to c. So हम इसके पिक्चर्स को इसको अच्छे से समझते हैं. Then I'll share a video of the same phenomena happening, or that will help you understand more. Okay, so this is the experiment. There are two observers. One is in train and this observer is, let's say, this train is moving with velocity v या u आप कह लो, और this observer is o dash and at in frame of reference s dash with is moving at velocity u, and the observer's name is Mavis,
and also so this observer is in inertial frame because it's moving at uniform velocity. And there's another observer who is at rest, Stanley. So O observer है, ठीक है, और S frame of reference में है, it is at rest, velocity is 0. So these two observer observe an event, और event क्या है, that a lightning bolt strike the train. So this is a train, ठीक है, ये बंदा बाहर खड़ा हुआ है, इसने देखा कि एक लाइटनिंग बोल्ट जो है वो स्ट्राइक करता है ट्रेन को पॉइंट ए और बी पर, यानी इस ट्रेन के अगले वाले हिस्से पर और पिछले वाले हिस्से पर एक लाइटनिंग बोल्ट जो है इसको स्ट्राइक करता है सेम टाइम पे. वाई सेम टाइम पे? बिकॉज़ इस स्टैनले ने ये ऑब्ज़र्व किया कि इसकी आंखों ने यहाँ से निकलने वाली लाइट भी सेम टाइम पर इसकी आंखों तक पहुँची और यहाँ से निकलने वाला वेव फ्रंट भी सेम टाइम पर इसकी आंखों तक पहुँचा. सो इसने ऑब्ज़र्व किया कि ये दोनों इवेंट्स सेम टाइम पे हुए, यानी लाइटनिंग बोल्ट का पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर स्ट्राइक करना. ठीक है. सिमिलरली द अनदर ऑब्जर्वर मैविस, ऑल्दो उसके हमें नहीं पता उसके लिए इवेंट साइमल्टेनियस है कि नहीं, लेकिन उसने भी सेम इवेंट जाहिर है वो ऑब्ज़र्व किया. सो इसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया, सिंस मैविस इज़ मूविंग विद वेलोसिटी u इन दिस डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में वो मूव भी कर रहा है, ठीक है, वो कर रही है. सो एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, दूसरी डायरेक्शन से लाइक फॉर, सो इस डायरेक्शन से वो अवे जा रही है और इस डायरेक्शन की तरफ जा रही है. सो अकॉर्डिंग टू मैविस ये दोनों इवेंट यानी लाइटनिंग बोल्ट का इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर स्ट्राइक करना कैसे होंगे कि सिंस शी इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो फॉर हर द इवेंट बी दैट इज़ लाइटनिंग बोल्ट का इस साइड पे स्ट्राइक करना विल हैपन अर्लियर देन द इवेंट ए या ए डैश, आप जो कि मैविस के अकॉर्डिंग ए डैश होगा, इसके अकॉर्डिंग जो है वो ए बी होंगे, इसके अकॉर्डिंग ए डैश बी डैश होंगे. सो अकॉर्डिंग टू मैविस दिस इवेंट विल हैपन first, then this event will happen. So there will be a time difference between the two events. ठीक है. For Stanley the event happened at the same time, A और B दोनों same time पे हुए. For Mavis the event B happened first and then the event A happened because Mavis is moving in the direction of the event B. ठीक हो गया. तो दिस इज़ व्हाट वी मेंट अर्लियर कि जब हम कह रहे थे कि एक इवेंट किसी एक ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियस हो सकता है और इनर्शियल फ्रेम में किसी और इवेंट के लिए किसी और ऑब्जर्वर के लिए जो कि इनर्शियल फ्रेम में ही है ये इवेंट साइमल्टेनियस नहीं हो सकता. सो दिस इज़ ऑल रिटन हेयर, यू कैन स्टडी दी दिस एक्सपेरिमेंट जो ये यहाँ पर बता रहा है, or you can write it in your own words, but I hope that you understood the concept of relativity of simultaneity. Furthermore, there is no basis for saying that Stanley is right and Mavis is wrong. So another thing, an important thing कि ये जो दोनों लोग हैं they are right. Both of them are saying the two different things, but both are right. ठीक है. You can't say she is wrong or he is wrong. ठीक है. So both of them are right. और यही आप कह लें कि this is the beauty of relativity, that you can't say that somebody is wrong. ठीक है. वो अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन को देख रहा है, उसके लिए वही राइट है. According to the principle of relativity, no inertial frame of reference is more correct than any other. ठीक है. कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसकी फाइंडिंग को हम प्रेफर नहीं करते किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की फाइंडिंग पर. दोनों जो है वो राइट होंगे in formulation of physical law. Each observer is correct in his or her own frame of reference. In other words, simultaneity is not absolute concept. जैसे मैंने पहले बात की थी, it is relative. Absolute और relative are opposite to each other. ठीक है, एक दूसरे के antonyms हैं. Whether two events are simultaneous depends on the frame of reference. As we mentioned at the beginning of this section, simultaneity plays an essential role in measuring the time interval. जैसे हमने कहा कि
इट फॉलोज दैट टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि सिंस साइमल्टेनिटी इज़ रिलेटिव एंड इट्स नॉट एब्सोल्यूट, इसका मतलब है कि किसी दो इवेंट के होने में इस बंदे ने जो टाइम मेजर किया इट इज़ नॉट सेम देन द वन मेजर्ड बाय दिस पर्सन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इफ़ समथिंग इज़ मूविंग इन अ रेफरेंस फ्रेम, यानी एक ऑब्जर्वर जो है इज़ मूविंग इन अ रेफरेंस फ्रेम, ही विल मेजर अ टाइम डिफरेंट देन द वन एट रेस्ट। So this is an important conclusion from the simultaneity, relativity of simultaneity. ये direct conclusion हमें दे रही है that there is a time dilation, that there will be some time dilation when something is moving with respect to speed of light. There will be some time dilation, ठीक है। So although हम time dilation को अलग से भी study करेंगे, but this says that time is not same for two observer, although they are in initial frame of reference, but simultaneity of relativity of simultaneity says that time is not same. I hope this is clear for you, to you.